वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 3D जॉब स्कैनर। आज हम डिस्कस करते हैं जो पेपर है RAC रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का, या रेफ्रिजरेशन मैकेनिज़्म के नाम से भी जानते हैं इसको। तो ये ओरिजिनल पेपर है और आप इसके क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं और देखते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, विच टूल इज़ यूज्ड फॉर बेंडिंग लॉन्ग शीट मेटल। लंबी शीट मेटल को झुकाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है ए, फोल्डिंग बार। क्वेश्चन नंबर 2, विच टाइप ऑफ रोटर इज़ यूज्ड इन स्प्लिट फेस इंडक्टेंस मोटर। स्प्लिट फेस इंडक्टेंस मोटर में किस प्रकार के रोटर का उपयोग किया जाता है। तो जो इसका आंसर है वो है सी, स्क्विल केज का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, विच कंपोनेंट इज़ यूज्ड एज स्विचिंग डिवाइस इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है SRS सर्किट यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच टाइप ऑफ कंप्रेसर इज़ यूज्ड फॉर डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो सी है, हार्मेटिकल कंप्रेसर यूज़ करते हैं जो हमारे रेफ्रिजरेशन के अंदर होता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच बैरिंग इज़ यूज्ड इन कंडेंसर मोटर ऑफ आउटडोर यूनिट इन स्प्लिट एयर कंडीशनर। तो इसका जो आंसर है वो है डी, सेल्फ लुब्रिकेटिंग बॉल बैरिंग यूज़ करते हैं। 5 का आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्कड एज एक्स इन TEV। यहाँ पर बताना है जहाँ पर एक्स पे क्या है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 6 का है आंसर आपका डी है। क्वेश्चन नंबर 7, विच लाइन्स आर जॉइंट टू एक्ट एज ए हीट एक्सचेंजर इन ए रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है, तो जो इसका आंसर है वो है ए, लिक्विड लाइन एंड सक्शन लाइन। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ एयर फ्लो डिलीवर्ड इन ए सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर। तो जो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का बी है, परपेंडिकुलर टू द शाफ्ट। क्वेश्चन नंबर 9, विच टूल इज़ यूज्ड फॉर डीस्केलिंग द कंडेंसर ट्यूब इन सेल एंड ट्यूब कंडेंसर। सेल एंड ट्यूब कंडेंसर में कंडेंसर ट्यूब को डीस्केलिंग के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो जो इसका आंसर है वो है बी, ब्रास ब्रश। क्वेश्चन नंबर 10, वट वेयर द सेंसर बल्ब ऑफ थर्मास्टेट एक्सपेंशन वाल्व इज क्लेम्ड। तो जो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का तो वो है बी, इवेपोरेटर आउटलेट। क्वेश्चन नंबर 11, विच टूल इज़ यूज्ड फॉर ट्रिमिंग द एज ऑफ ए शीट मेटल सिलेंडर। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है बी, बेंड स्पिन। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड फॉर कन्वर्टिंग AC टू DC पावर सप्लाई। तो 12 क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है डी, रेक्टिफायर। AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए हम रेक्टिफायर यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ डन आफ्टर गैस चार्जिंग एंड पिंचिंग द प्रोसेस ट्यूब इन रेफ्रिजरेटर। क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है वो डी है, ब्राजिंग प्रोसेस हम उसके ऊपर यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच टू कंपोनेंट डू द कंप्रेसर फंक्शन इन वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है ए, जनरेटर एंड एब्जॉर्वर। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रेफ्रिजरेंट फ्लूइड इन ए रेफ्रिजरेटर। क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है वो बी है, एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम इनसाइड द कैबिनेट। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ सील्ड सिस्टम कंपेयर टू ओपन टाइप सिस्टम। तो जो 16 का वो आंसर है वो है डी, नो शाफ्ट सील इज़ रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ द जो ये मैं आपको आंसर बता रहा हूँ ये इन्होंने सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके आंसर हैं जो उन्होंने दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ उनके आंसर, ये ऑफिशियली हैं सारा कुछ। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कैपेसिटर इन PSC ऑपरेटेड इंडक्टेंस मोटर।
क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है सी, इम्प्रूव द पावर फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 18, विच गैस इज़ यूज्ड टू फ्लैश आउट द कोयल ऑफ एयर कूल्ड कंडेंसर। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ए, ड्राई नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डज द नंबर 4 ऑफ R31A इंडिकेट। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो इन्होंने दे रखा है वो है नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम्स। तो प्लीज़ आप एक बार चेक कर लेना कि नंबर ऑफ क्लोरीन एटम है कि नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम मेंशन कर रखा है, बट आंसर में नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम है, यहाँ पर क्लोरीन एटम दे रखा है, टिक कर रखा है। तो आप एक बार क्वेश्चन को चेक कर लेना। विच टाइप ऑफ फैन मोटर इज़ यूज्ड इन विंडो एयर कंडीशनर। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है डी, सिंगल फेज सिंगल शाफ्ट बोथ साइड। क्वेश्चन नंबर 21, विच कंट्रोल स्विच इज़ कनेक्टेड इन सीरीज विद मैग्नेटिक क्लच इन कार AC वायर। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है बी, थर्मोस्टेट कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ रिकवरी मेथड। रिकवरी विधि का प्रकार क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है बी, पैसिव मेथड। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, हाउ टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ 3 फेस इंडक्टेंस मोटर। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है सी, चेंज एनी 2 फेस। क्वेश्चन नंबर 24, वाई द रोटरी कंप्रेसर इज़ यूज्ड इंस्टीड ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर एज ए वैक्यूम पंप। रोटरी कंप्रेसर को वैक्यूम पंप के रूप में रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का उपयोग क्यों किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है सी, नो क्लियरेंस वॉल्यूम। विच सीलिंग मटीरियल प्रिवेंट द रेफ्रिजरेंट लीकेज इन TEV बॉडी। तो जो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है ए, गैसकट। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज़ यूज्ड टू कंट्रोल द लेवल ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेशन इन ए फ्लडेड इवेपोरेटर। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है ए, फ्लोट वाल्व। क्वेश्चन नंबर 27, विच सोल्यूशन इज़ यूज्ड टू क्लीन द लिक्विड लेबल साइट ग्लास इन ए ब्रेन चिलिंग इवेपोरेटर टाइप सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है ए, डिल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 28, विच लोड इज़ फर्स्ट स्टार्टेड इन कोल्ड स्टोरेज यूजिंग वाटर कोल्ड कंडेंसर। 28 का जो आंसर है वो है डी, ब्लोअर फैन। क्वेश्चन नंबर 29, विच मेथड ऑफ एयर सर्कुलेशन इज़ यूज्ड इन इंडोर कूलिंग टावर। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है सी, फोर्सड कन्वेक्शन। क्वेश्चन नंबर 30, विच पैरामीटर ऑफ एयर इज़ मेजर्ड बाय द थर्मामीटर बल्ब दैट इज़ वेटेड इन स्लिंग साइक्रोमीट्री। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है सी, वेट बल्ब टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 31, विच वाल्व इज़ केप्ट क्लोज टू चेक द फंक्शन ऑफ लो प्रेशर स्विच। तो जो क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर है वो है सी, लिक्विड लाइन वाल्व। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज़ द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ कूलिंग टावर सम्प। तो क्वेश्चन नंबर 32 का है ए, रिमूव स्लज। क्वेश्चन नंबर 33, वाई द टेम्परेचर ऑफ इनलेट एंड आउटलेट वाटर इन सेल एंड ट्यूब कंडेंसर आर रिकॉर्डेड इन लैग शीट। तो जो इसका आंसर है 33 का वो है डी, फिक्स डी स्केलिंग टाइम फॉर कंडेंसर। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ वेरिएबल स्पीड पंपिंग लोड कंट्रोल इन चिल्लर AC प्लांट। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर है सी, कंट्रोल वाल्व आर इलिमिनेटेड। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मैग्नेटिक क्लच इन एन ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनर। 35 का जो आंसर है वो है डी, स्टार्ट एंड स्टॉप द कंप्रेसर इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ पोरिंग वाटर ऑन इलेक्ट्रोड रेजिस्टेंस इन अर्थ पिट। 36 का जो आंसर है वो ए है, डिक्रीज़।
37. What is the precautionary measure taken if flow snap out and backfire? क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर है डी, शट ऑफ बोथ वाल्व ऑक्सीजन फर्स्ट एंड डिप इन वाटर। क्वेश्चन नंबर 38. व्हाट इज़ द रीज़न फॉर फिल्टरिंग ड्रायर स्वेटिंग इन रेफ्रिजरेटर? तो 38 का जो आंसर है मॉइस्चर इन द सिस्टम। 39 का मॉइस्चर इन द सिस्टम, 38 का है बी। 39 का है व्हाट इज़ द कॉज फॉर रेफ्रिजरेटर डोर गैप एट क्लोजिंग पोजीशन? 39 का आंसर है ए, अनइवन फ्लोर लेवल। क्वेश्चन नंबर 40. व्हाट इज़ द रीज़न फॉर स्वैश प्लेट कंप्रेसर फेलियर इन कार AC? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर ए है, ऑयल लेवल इज़ लो। क्वेश्चन नंबर 41. What are the causes for blockage in capillary tube? क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर है बी, मॉइस्चर एंड वैक्स फ्रॉम ऑयल। क्वेश्चन नंबर 42. What is the effect of sensing higher temperature by thermostat NTC? क्वेश्चन नंबर 42 का बी, resistance decreases. क्वेश्चन नंबर 43. Why CFC 12 system is replaced by HFC 134A system in car AC? क्वेश्चन नंबर 33 का है 43 का है क्वेश्चन नंबर 43 का जो आंसर है हमारा वो है डी, ODP become 0. What is the cause of high suction pressure in a reciprocating compressor? तो जो इसका आंसर है 44 का वो है बी, worn out valve reeds. क्वेश्चन नंबर 45. व्हाट इज़ द रीज़न फॉर कैपेसिटी रिडक्शन इन वाटर कूल्ड कंडेंसर? तो क्वेश्चन नंबर 45 का है रिड्यूस वाटर फ्लो। क्वेश्चन नंबर 46. हाउ टू प्रिवेंट फ्लडिंग ऑफ कंप्रेसर इन RAC सिस्टम यूजिंग थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व? तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो आंसर है वो ए है, कंट्रोल सुपरहीट इन सक्शन लाइन। क्वेश्चन नंबर 47. क्वेश्चन नंबर हाउ टू इंक्रीज दैट द पंप्स आर वर्किंग प्रॉपरली इन कोल्ड रूम? तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो इन्होंने दे रखा है वो दे रखा है चेक प्रेशर डिफरेंस। तो आप प्लीज़ एक बार चेक कर लेना क्योंकि इन्होंने टिक भी लगा रखा है क्वेश्चन नंबर सी में, तो होप की बाद में इन्होंने आंसर चेंज ना किया हो, बट जो इसका रियल आंसर है जो इन्होंने दे रखा है वो है 47 का है सी, चेक प्रेशर डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 48. व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ स्केल फॉर्मेशन इनसाइड द ट्यूब ऑफ चिल्लर इन इंडस्ट्रियल AC प्लांट? 48 का ए है रिड्यूस हीट ट्रांसफ़र। क्वेश्चन नंबर 49. व्हाट इज़ द कॉज ऑफ वाटर हैमर और वाल्व चीटर इन वाटर पंप लाइन? क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर है सी, हाई पंप का सी है हाई पंप प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर वाटर ड्रिपिंग इनसाइड द AC बस? AC बस के अंदर पानी टपकने का क्या कारण है? क्वेश्चन नंबर 50 का जो आंसर है वो सी है, पुअर इंसुलेशन एट द बॉटम ऑफ ड्रेन पैन। ड्रेन पैन के तल पर पूर्व इंसुलेशन। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस और ये इनके आंसर्स हैं, तो आप देख लें और मैं इसको ये इसके आंसर हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हो जिन्होंने मेंशन कर रखे हैं। और ऐसे ही और वीडियोस भी आती रहेंगी। टेक्नीशियन के लिए मैंने अलग से वीडियो बनानी है जो कि आपके क्वेश्चन पेपर 2 के लिए भी है, और भी काफ़ी सारी वीडियो आनी है ITI टेक्नीशियन पोस्ट के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।